समस्या का कोई समाधान उनके इस बजट भाषण में नहीं नजर आया। वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा घटाने की जरूरत भी जताई और उम्मीद भी, लेकिन इसकी कोई कोशिश उनके भाषण में नजर नहीं आई। हमारे मेहमान और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमान हमारे यशु गोयल साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अमित सराफ जो कि इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, और हमारे संवाददाता रमेश रंजन दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोएडा से हमारे संवाददाता सत्येंद्र भाटी हमारे साथ हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता राजेंद्र शिकरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले राजेंद्र शिकरे आपके पास आएंगे मुंबई, जहां कहा जाता है कि वो कॉर्पोरेट सिटी है। अगर हम कहें कि व्यापार तो वहीं होता है, व्यापारी लोग तो वहीं होते हैं, तो राजेंद्र जी, लोगों की नजर में ये बजट भाषण और ये बजट कैसा रहा? जिन लोगों से आपने बात की, किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिली? बिल्कुल एक लाइन में घनश्याम इसकी प्रतिक्रिया मिली है। संकट में फंसी अर्थव्यवस्था का पेचीदा अर्थसंकल्प खुलेआम कोई भी इसमें दिखाई नहीं देता कि कहीं उन्होंने कर बढ़ाया है, कहीं महंगाई बढ़ाई है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन पिछले रास्ते से सभी ओर से पैसा ऐंठने की कोशिश इस नए अर्थसंकल्प में की है, ऐसी यहां के उद्योजकों की पहली प्रतिक्रिया है। उन्होंने ये कहा है कि 2014 में जो चुनाव आ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए भी आम आदमी का कहीं भी यहां विचार नहीं किया गया है। साथ ही साथ मुंबई जो उद्योग नगरी है, उस उद्योग नगरी के लोगों के लिए यहां उद्योग करने के लिए भी उन्होंने कुछ प्रलोभन नहीं छोड़ा है, जिससे ये साफ होता है कि इस सरकार को बदलने के बाद ही हमें कोई यहां राहत मिल सकती है। तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता जो है वो इस बजट पर मुंबई में आलोचना कर रहे हैं, कड़ी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उनको जब पूछा जाता है कि आपके पास इसमें अच्छा समाधान या प्रावधान कुछ था, तो उस पर वो बात नहीं कर रहे, जिससे आम आदमी ने सुबह जैसे कहा था कि विपक्ष के लोग हो या सत्ता पक्ष के लोग हो, हर चीज की यहां राजनीति होती है और अर्थसंकल्प एक उसका अच्छा जरिया है। जी चलिए, हमारे साथ सत्येंद्र भाटी हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हैं। सत्येंद्र, आपको नोएडा से कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? आपको यहां पर बता दूं कि यहां पर जैसे ही पी चिदम्बरम ने सदन में अपना बजट पेश किया, उससे पहले हालांकि ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि काफी कुछ फेरबदल होगा, लेकिन जब यहां पर नोएडा की जनता से हमने बात की, सभी लोगों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं यहां पर जो इस बार का आम बजट आया है, इसकी मार कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली है। हालांकि यहां पर जिससे पहले अब रेल बजट जो आया था उसको सुनकर जनता काफी खफा थी, नाराज थी सरकार से। उसको देखने के बाद अब आम बजट जो आया है उस पर यह जरूर उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि कहीं ना कहीं जो 2014 में आम चुनाव होने वाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यहां पर इस बजट को पेश किया गया है। और जानती है कि जिस तरह से कांग्रेस की छवि लगातार खराब होती जा रही है जनता के बीच में, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बजट में जो आम जनता है कहीं ना कहीं ये एक रास्ता तलाश के रखा है कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए कि आखिर वो जनता के बीच इस हालात में चली जाए ताकि वो एक बार अपने वोट मांगने के लिए कहीं ना कहीं उनसे कह सके। और हम एक चीज और यहां पर साफ कर देंगे घनश्याम की, यहां पर जो पी चिदम्बरम ने अपना 8वां बजट पेश किया है, इससे पहले 7 बार और अपना बजट वो पेश कर सके हैं इस सदन में। तो तमाम लोग ये तो जानते हैं, क्योंकि हमारी मध्य वर्ग से बात हुई है, काफी जो पढ़े लिखे समाज है उन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जानते हैं कि पी चिदम्बरम का काफी लंबा अनुभव रहा है राजनीति में, और इससे पहले चूंकि वो 7 बार आम बजट पेश कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इन तमाम बिंदुओं का अच्छे तरह से ध्यान था कि चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है और किस तरह का बजट बना के जनता के बीच में रखना है। घनश्याम, किस तरह का बजट बना के जनता के बीच में रखना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही बात हम स्टूडियो में भी कर रहे थे। यशु जी, आपके पास आते हैं। ये तो खैर प्रतिक्रियाएं नहीं बाहर से जो आ रही हैं, लेकिन हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस लैंड के ऐसे होते हैं जो कि डिटेक्ट नहीं होते हैं। मतलब आप अगर स्टैंप ड्यूटी से या अदर चार्जेस से जो रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं वो आप नहीं करते हैं। एक सिस्टम आपका नहीं बना हुआ है जिससे कि आप कम से कम ये ट्रेस कर सके कि यहां जमीन सेल परचेज हो रही है तो गवर्नमेंट को यहां से भी फायदा हो सकता है। और इस तरह के ट्रांजैक्शंस राजधानी दिल्ली में भी हो रहे हैं,
तो आपको लगता है कि यहां पर गवर्नमेंट का, सरकार का जो तंत्र है वो ढीला है? मैं इसमें एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आज आपके जो व्यूअर्स हैं उनके साथ भी। एक बड़ी पुरानी कहावत है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जिस समय अंग्रेज छोड़कर गए हिंदुस्तान को, उन्होंने एक ऐसा टैक्स सिस्टम दिया था जहां 97% टैक्स, इनकम टैक्स 97% इंपोज किया जाता था, एंड दिस वाज टिल 70s। अब वहां एक ऐसा तंत्र चल पड़ा कि साहब मत दिखाओ, मत करो। अब उसके बाद धीरे 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 सरकार ने अपनी पॉलिसीज को रिलैक्स किया, और आज की पोजीशन ये है कि वापस हम अपने हिस्ट्री को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और सुपर रिच के ऊपर 10% सरचार्ज लगाने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन फिर भी एक बात को ये देखा जाए कि आज जिन चीजों के ऊपर हम बहुत ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं, आज हम स्टैंप ड्यूटी की बात करें, आज हम जो लोकल स्टेट में टैक्सेस हैं उनकी बात करें, किसी भी जगह पर हम बात करते हैं तो वो टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई आम आदमी उनको कंप्लाई करना चाहे तो उसको नजर आता है कि भैया जितना तूने नहीं कमाया उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा तो सरकार ले गई। आज किसी भी समय सरकार को इस बात पर जागरूक होना होगा कि आप कितना सामने वाले की जेब में दे रहे हैं और कितना अपनी जेब में ले रहे हैं। अगर मेरा पेट उतना नहीं भर रहा जितना मैं सरकार को दे रहा हूं तो वो डेफिनेट नुकसान होगा। मैं आपको बड़े सरल शब्दों में एक उदाहरण देके समझाता हूं। फर्ज कीजिए कि मैंने एक कमोडिटी सेल की विद इन दिल्ली एनसीआर, उस पर मुझे 20% टैक्स देना पड़ गया, और जरा दिल्ली एनसीआर की सरहद पार की मैंने, उसका टैक्स घट के 5% या 12.5% रह गया। तो मैं क्या करूंगा जी? मैं जरा दिल्ली की सरहद के बाहर चला जाऊंगा। दिल्ली की सरहद से बाहर ही तो मैंने माल ही तो बेचना है जी। मैं दिल्ली की सरहद की बाहर से बेच लूंगा, क्या फर्क पड़ता है मुझे उतना ही कमाई हो रही है। लेकिन जो कलेक्शन रेवेन्यू का एक स्टेट के पास आना था, वो एक स्टेट के पास आने की बजाय दूसरी स्टेट के पास चला गया जी। दुविधा में 12.5% भी गया, माया मिली ना राम जी। अब जिस दिन सरकार को यह बात समझ में आएगी कि थोड़ा टैक्स पेयर को पैम्पर कीजिए, उसको यह समझाइए कि हां अगर तू हमारे साथ चलता है तो तुझे फायदे होंगे। क्या हम ये नहीं देख रहे कि पिछले कुछ समय के अंदर जो सर्कल रेट्स हैं वो जबरदस्त तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर 5 साल का आप ग्राफ उठाकर देखें तो कहीं दुगने कहीं तिगने हो गए हैं सर्कल रेट्स आपके। कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात को एहसास कर रही है कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर शायद एसएससी कुछ छुपा सकता है। अब तक अगर ऐसा जाहिर होता तो क्यों नहीं उनके साथ कोई एडवर्स स्टेप ले लिया गया होता। ऐसी शंका है, ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर जरूर कहीं ना कहीं कुछ भेद है, कुछ छुपाया जा रहा है। बट यू हैव टू पैम्पर द टैक्स पेयर। उसको थोड़ा प्यार से, दुलार से अपनी बातों के अंदर समझाकर, अगर देखिए इतना लंबा अपने बजट का सेशन दिया, इतना लंबा बजट का भाषण दिया, उसके अंदर हर एक को खुश करने की कोशिश की जा रही है। क्यों नहीं उस आदमी को खुश किया जाए जो सुबह से शाम तक मेहनत करके सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज के लिए, फिर आपकी सरकार के लिए, फिर अपने आसपास जो उसके साथ में जुड़े हुए व्यापारी हैं उनके लिए, फिर कहीं आखिरी में उसके परिवार का जब नंबर आता है उसके लिए काम करता है। ये हम कई बार डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट सबसे नीचे होता है, उसके पहले तमाम खर्चे होते हैं जिससे इकोनॉमी चलती है। क्यों नहीं उस आदमी के बारे में सोचा जाता है एक बार भी कि जो व्यापारी है, जो असल में टैक्स दे रहा है, उसके ऊपर कुछ किया जाए, उसको थोड़ा पैम्पर किया जाए। चल भैया कम कर दिया तेरा टैक्स, तू व्यापार कर रहा है, व्यापार करके इतना मैन्युफैक्चर करके दे, एड वैल्यू टू योर गुड्स, एड वैल्यू टू द जीडीपी, और उसके बाद देखो हम तुम्हें यहां पर ये टैक्स का फायदा दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। आज अगर जैसा सराफ साहब ने शेयर किया कि साहब 80% हमारा अनअकाउंटेड जाता है, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कथित रूप से आपकी बात को मान लिया जाए कि 80% मेरा रेवेन्यू अनअकाउंटेड जा रहा है। अरे जरा सोचकर देखिए, 10% टैक्स आपने मेरे 30% पर लगा रखा है, आपको 3 रुपया मिल रहा है। आप मेरा टैक्स 1% कर दीजिए, आप मेरा टैक्स 10% कर दीजिए, मैं कितना डिक्लेयर करूंगा? 100%। मैं कहता हूं 100 नहीं करता, बढ़ जाएगा वहां पर। मैं कहता हूं मैं 100 डिक्लेयर नहीं करता, मैंने 50 डिक्लेयर कर दिया। जो टैक्स 3 रुपए का था वो 5 पहुंच गया साहब। रेवेन्यू बढ़ गया, और साथ साथ देखिए जीडीपी बढ़ गया।
जीडीपी के ऊपर कितना जबरदस्त इंपैक्ट आएगा, टैक्स कलेक्शन पे जबरदस्त इंपैक्ट आएगा, आपके अंदर हौसला बढ़ता है। जब सरकार के पास पैसा सामने नजर आता है तो हौसला अपने आप बढ़ जाता है। चलिए, ये वक्त की थोड़ी कमी है यशु जी, आप सहमत हैं अमित जी? सिर्फ एक लाइन में सहमत है जो फॉर्मूला अभी दिया है? आई डोंट फुल्ली एग्री विद इट, क्योंकि ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से तो पैसा टैक्स ज्यादा आ सकता है, हो सकता है वो डिक्लेयर करना ज्यादा शुरू कर दें, लेकिन जो सैलरीड क्लास है उससे तो आपका टैक्स एकदम ही कम हो जाएगा। आपका अगर किसी की 10 लाख तनख्वाह है आज, उससे मान लीजिए सरकार को 1.5 लाख रुपए टैक्स बनता है, और जब आप उसको और कम कर देंगे तो हो सकता है तो 1/3 रह जाए। वो तो गवर्नमेंट अपने हाथ में आई हुई चीज छोड़ना नहीं चाहती ना। खैर, हम अमित जी आएंगे आपके पास और एक और अहम सवाल पर आपसे चर्चा करेंगे और राजेंद्र शिकरे के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। देखनी हो अगर बीटाउन की रंगीनियां, या फिर जाननी हो फिल्मी खबर कोई, पर्दे के पीछे का देखना हो कमाल, या फिर स्टार्स की जलवों का हो धमाल, सेलिब्रिटी से जुड़ी गॉसिप्स, लिंकअप्स एंड इंटरव्यूज, या फिर हॉट एंड लेटेस्ट फिल्मी रिव्यूज, सब कुछ मिलता है यहाँ, क्योंकि यही है आपका टिकट टू बॉलीवुड। देखिए बी टाउन हलचल सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। एक देश खुशहाल तब होता है जब देश का अन्नदाता खुशहाल हो, और किसानों की खुशहाली के लिए ओरियल की नई पहल। हम लाए हैं किसान भाइयों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें होगी खेती की नई नई तकनीक की जानकारी। हमारे साथ होंगे कृषि वैज्ञानिक जो देंगे आधुनिक खेती की जानकारी। खेती और खेत की मिट्टी से जुड़ी हमारी खास पेशकश कृषि और किसान। एक्सपीरियंस कीजिए ऑनलाइन खबरें एक नए अंदाज में। टाइप कीजिए forrealnews.tv, जानिए लेटेस्ट न्यूज और अपडेट रखिए खुद को ताज़ा तरीन खबरों से। क्लिक कीजिए लाइव टीवी और देखिए फॉर रियल न्यूज लाइव, कभी भी कहीं भी। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सरोकार है आपसे, अब है सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। हमें बदलना है अब खबरें देखने का ढंग। फॉर रियल न्यूज, आईना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज आम बजट पेश हो चुका है। आम आदमी के लिए कितना ये फायदेमंद रहा बजट या नहीं रहा, इसके ऊपर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यशु गोयल जी, अमित सराफ जी और हमारे संवाददाता मुंबई से राजेंद्र शिकरे, दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश रंजन भी जुड़े थे। इस वक्त नोएडा से हमारे संवाददाता
सत्येंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र शिकरे, पहले आपके पास आएंगे मुंबई और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या बात चिदंबरम साहब ने संसद में कह दी कि सेंसेक्स ही नीचे आ गया, सेंसेक्स निफ्टी दोनों नीचे आ गए।